नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं उत्तर भारत के एक बहुत ही खास टूर पर। ये कोई आम टूर नहीं है जहां हम सिर्फ नक्शे और बाउंड्रीज देखें। नहीं, हम उतरेंगे 4 राज्यों के बिल्कुल दिल में और समझेंगे कि कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और सदियों का इतिहास मिलकर इस पूरे इलाके की एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिखते हैं। अच्छा, एक सवाल है। देवभूमि यानी देवताओं की धरती, फिर एक वो जगह जो इतिहास का दिल रही है, और एक वो जमीन जहां 5 नदियां बहती हैं। इन तीनों में कॉमन क्या है, क्या कनेक्शन है? अब ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये वो धागा है जो इन अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ता है। तो चलिए इसी तो सबसे पहले कहाँ चलें? शुरुआत करते हैं हिमालय की गोद में बसे हुए एक बहुत ही खूबसूरत राज्य से, हिमाचल प्रदेश। तो ये रहा नक्शा। हम अपनी खोज यहीं से शुरू कर रहे हैं। हिमाचल मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी गहरी घाटियां। यही तो इसकी पहचान है, और यही चीजें यहाँ के लोगों के जीवन और यहाँ की इकॉनमी दोनों को आकार देती हैं। देखिए, हिमाचल की कहानी सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ जो तेज रफ्तार से नदियां बहती हैं, वो हाइड्रो पावर का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और सेब, यहाँ के सेब तो पूरे देश में फेमस हैं। अच्छा, इसकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन से बॉर्डर लगता है इसका, तो ये स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी अहम हो जाता है। और ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है ना, ये तो ब्रिटिश ज़माने की इंजीनियरिंग का कमाल है। आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और हाँ, एक और ख़ास बात, ये दलाई लामा का घर भी है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक सेंटर बन गया है। अरे इतना ही नहीं, शिमला में एक पोटैटो रिसर्च सेंटर भी है, जो देश की फूड सिक्योरिटी में चुपचाप अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। चलिए अब एक मजेदार सवाल पूछते हैं, जो सीधे नोट से ही है। हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है? सोचिए जरा, कोई गेस? जवाब है धर्मशाला। पर यह सिर्फ एक जियोग्राफिकल फैक्ट नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यही वो जगह है जहां तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा रहते हैं। तो जरा सोचिए, यहां का मौसम और भूगोल सीधे सीधे एक ग्लोबल पर्सनैलिटी और एक पूरी की पूरी संस्कृति से जुड़ जाता है। तो ठीक है, पहाड़ों से उतरते हैं और अब चलते हैं मैदानी इलाकों की तरफ। हमारा अगला स्टॉप है पंजाब, वो जगह जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं। लीजिए, अब हम आ गए हैं पंजाब के हरे भरे उपजाऊ मैदानों में। एक ऐसा इलाका जो अपनी खेती-बाड़ी, अपने कल्चर और अपने इतिहास के लिए पूरे भारत में मशहूर है। पता है, पंजाब शब्द का मतलब ही है 5 नदियों की भूमि। लेकिन देखिए, वक्त के साथ ना इतिहास और भूगोल दोनों ने इस इलाके को काफी बदला है। आज का जो मॉडर्न पंजाब है, उसकी सीमाओं के अंदर वो 5 नदियां नहीं बहती, और यही बात इस नाम के पीछे की कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। लेकिन पंजाब का मतलब सिर्फ खेत और फसलें नहीं है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जो पूरी दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है। तो वहीं कपूरथला में देश की रेल कोच फैक्ट्री है, जो भारत को चलाती है। लुधियाना, वो तो हीरो साइकिल का हब है। जालंधर अपने होजरी उद्योग के लिए जाना जाता है। और भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री कैंटोनमेंट है, जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी पर बहुत काम की बात समझते हैं। डैम और बैराज में क्या फर्क होता है? देखिए, डैम का सीधा सा काम है पानी को स्टोर करना, एक बड़ी सी झील की तरह। वहीं बैराज का मेन मकसद होता है नदी के बहाव का रास्ता बदलना, ज्यादातर सिंचाई यानी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए। ये छोटा सा फर्क यहाँ के वाटर मैनेजमेंट और खेती को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, पंजाब से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसे राज्य में जा रहे हैं जिसकी जमीन ने हिंदुस्तान के इतिहास को बनते और बदलते हुए देखा है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जिसे ऐतिहासिक घटनाओं का सेंटर पॉइंट माना जाता है। हरियाणा की धरती, इसने भारतीय इतिहास के कुछ सबसे बड़े, सबसे निर्णायक पलों को अपनी आंखों से देखा है। कहते हैं यहाँ की मिट्टी में आज भी उन लड़ाइयों की, उन कहानियों की गूंज सुनाई देती है, जिन्होंने पूरे देश का नक्शा बदल दिया। तो इतिहास से जुड़ा एक और सवाल, भारत का इतिहास बदलने वाली पानीपत की वो 3 बड़ी लड़ाइयां आखिर लड़ी कहां गई थीं? जवाब है पानीपत में। और पानीपत सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये हिस्ट्री का वो चैप्टर है जहां 3 बार बड़े बड़े साम्राज्यों की किस्मत का फैसला हुआ। सोचे, एक ही जगह पर 3 इतने बड़े युद्ध। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये इस जगह के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है, क्योंकि ये दिल्ली का गेटवे था। और हरियाणा का ऐतिहासिक महत्व सिर्फ पानीपत तक नहीं है।
अगर हम और पीछे जाएं तो पौराणिक काल में महाभारत का युद्ध यहीं कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। फिर मिडीवल हिस्ट्री में आए तो 1240 में भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की हत्या भी यहीं कैथल में हुई। और आज की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से ही तो घिरी हुई है। मतलब आज भी ये पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के लिहाज से सेंटर में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा सिर्फ अपने इतिहास में ही जी रहा है, बिल्कुल नहीं। आज करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और मानेसर में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ये संस्थान इसे साइंस और रिसर्च का एक मॉडर्न हब बनाते हैं। मतलब एक तरफ जहां गौरवशाली इतिहास है तो दूसरी तरफ भविष्य को गढ़ने वाला विज्ञान भी यहीं मौजूद है। तो अब हमारा सफर एक तरह से अपना सर्कल पूरा कर रहा है। हम मैदानों से वापस हिमालय की तरफ लौट रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं देवभूमि, यानी देवताओं की अपनी धरती। तो अब हम अपनी यात्रा का आखिरी पड़ाव वहीं ले रहे हैं जहां से शुरू किया था, महान हिमालय में। लेकिन इस बार हम हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में, एक ऐसी जगह जो अपनी आध्यात्मिकता और कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये तारीख बहुत जरूरी है, 9 नवंबर साल 2000। ये वो दिन था जब उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस खास इलाके के डेवलपमेंट पर अलग से ध्यान दिया जा सके। उत्तराखंड सिर्फ खूबसूरत वादियों के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट। देश के भविष्य के लीडर्स भी यहीं तैयार होते हैं। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी है और मसूरी में IAS की ट्रेनिंग अकेडमी। और वो जो मशहूर चिपको आंदोलन था ना, जो पर्यावरण बचाने का प्रतीक बना, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। और हाँ, हरिद्वार में लगने वाला कुंभ मेला, वो तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक जमावड़ा बना देता है। तो मतलब ये हुआ कि ये राज्य सिर्फ मन की शांति या आध्यात्म ही नहीं देता, ये देश की एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और एनवायरमेंटल, कह सकते हैं कि इन सब की रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है। इसका असर इसके साइज से कई ज्यादा बड़ा है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी यात्रा इन 4 राज्यों की। हमने हिमाचल के पहाड़ देखे, पंजाब के हरे भरे मैदानों से गुजरे, हरियाणा के ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों को समझा और उत्तराखंड की आध्यात्मिक ऊंचाइयों को महसूस किया। हर राज्य की अपनी कहानी है, अपना एक अलग रंग है, पर जब ये सब साथ मिलते हैं तो उत्तर भारत की एक बड़ी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनती है। तो आखिर में सवाल यही है कि इस पूरे इलाके ने भारत